नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के लिए नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं। ये नीति भारत को आत्मनिर्भर बनाने में एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसी नीति को लेकर गंगा इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल स्वाति जोशी से हमारे संवाददाता ने बात की। आइए जानते हैं इस नीति पर उनके विचार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने 29 जुलाई को अप्रूव किया है, ये बेसिकली फोकस और हाईलाइट करती है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का क्या विजन होगा। इसने 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया है। इसमें हम 2035 तक जो हमारा अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको पूरी तरह से रिनोवेट करने का एम रखा गया है। जब हम स्कूली एजुकेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट स्कूल एजुकेशन, तो जो हमारा एजुकेशन स्ट्रक्चर होता है 10+2 का, उसको रिप्लेस किया गया है 5+3+3+4 मॉडल से। 5 years are for foundation, 3 years for preparatory, 3 years for middle and 4 years for secondary schooling। अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो हर एकेडमिक सेशन में एग्जाम ना कंडक्ट करवा के ग्रेड 3, ग्रेड 5 और ग्रेड 8 में एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। बोर्ड एग्जाम्स 10th और 12th में ही होंगे, लेकिन उनका स्वरूप पूरा बदला हुआ होगा एंड देयर विल बी चिल्ड्रन फ्रेंडली काइंड ऑफ एग्जाम्स। अगर हम 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़रूरी है हमारे स्टूडेंट्स में, वेदर वी टॉक अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट अमंगस्ट आवर स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों के बारे में इस ड्राफ्ट में बहुत डिटेल पे बात करी गई है। कोडिंग, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्लास 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी और इसका मोड एक्सपीरियंशियल लर्निंग रहेगा। This will eventually help in developing the technocrats for the country। अगर हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करें या रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत, ये सारी स्कीम्स, मोस्ट ऑफ देम दे स्टार्टेड इन 2014। ये हमारा NEP का जो ड्राफ्ट है पिछले 5 साल से जो बन रहा था, तो ये सारी स्कीम्स को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी गई है। कोविड-19 पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, एक सेल्फ रिलायंट सोसाइटी और एक सेल्फ रिलायंट कंट्री को का क्या इम्पोर्टेंस है, इसने हमको ये भी सिखाया है। जो हमारे देश के बेरोज़गार युवा हैं, सेल्फ सस्टेन्ड स्किल बेस्ड मॉडल को फॉलो करके वो अपने रोज़गार पा सकते हैं। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने की बात करी गई है, जो अभी 26.3% है। सो इट इज़ प्रपोज्ड कि 2035 तक इसको 50% बनाया जाएगा। अगर हम एजुकेशन एज इकोनॉमिक बूस्टर की बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सेक्शन 17 नॉलेज इकोनॉमी के बारे में बात करता है। इसका बेसिक एम है टू मेक अ पूल ऑफ यूथ who are technically very sound, who are intellectually very sound, और वो ultimately will be responsible ताकि एक अच्छी इकोनॉमी हमारे कंट्री की डेवलप हो सके in terms of digitalization, in terms of intellect। इस एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज करने के बारे में भी बात करी गई है, जिसका मेन एम रहेगा फॉरेन स्टूडेंट्स एंड फॉरेन नेशनल्स को इंडिया की तरफ अट्रैक्ट करना इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेटिव रिसर्च। इससे ना सिर्फ हमारा बिजनेस बूस्ट होगा, बल्कि और बाकी जो सिलेक्टेड सर्विसेज हैं उन पे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अल्टीमेटली इट कैन बी कंक्लूडेड कि ये जितने भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, दे विल लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स। हमारे पास ज़्यादातर जॉब क्रिएटर्स बनाने पर एम्फेसिस होगा, ना कि जॉब सीकर्स पर, जो कि 21st सेंचुरी की डिमांड है। अगर हम एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसको 6% ऑफ GDP करने का प्रपोजल है, जो अभी अराउंड 3% है।
सो इट इज़ अ वेलकमिंग मूड और हम सब इसका स्वागत करते हैं। इससे ज़रूर हमारी शिक्षा पर, हमारे बच्चों पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाएं, अगर मैं 2019-20 की बात करती हूँ तो ये फिगर इट वाज अराउंड 94,000 crores और पर स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो इट कम्स अराउंड 8,331, जिसको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री हम नहीं कह सकते हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें, केरला जो नंबर 1 है लिटरेसी रेट में, जहाँ पर लिटरेसी रेट 91% है, तो दे आर स्पेंडिंग अराउंड 16.2% ऑफ देयर GDP। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली विच इज़ हैविंग अराउंड 89% ऑफ लिटरेसी रेट, जो नंबर 2 पर है, दे आर स्पेंडिंग अराउंड 8.2% ऑफ देयर GDP। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करते हैं तो डेवलप्ड कंट्रीज लाइक US is spending 6.2% of their GDP and China is spending around 4.2% of their GDP. So India being a developed country, 6% of GDP, that is a appreciable move, and we would like to welcome this move by the government of India. अब ये सब हम एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन फ्रेटर्निटी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अब ये हम सब के हाथ में है कि हम इस पॉलिसी को धरातल पर कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सभी लोगों को अपना योगदान देना होगा। शिक्षा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कदम काफी सराहनीय है। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए वन न्यूज टीवी के साथ। नमस्कार।